जय हिंद। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं या कक्षा 12 में पढ़ते हैं तो आपके पेपर में जो 7 नंबर का एक निबंध पूछता है और 4-5 टॉपिक देता है जिनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना होता है। तो यह 7 नंबर का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको स्वदेश प्रेम पर निबंध लिखकर बताने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपको अपने बोर्ड कॉपी में किस प्रकार से जो है आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले ये आपके खंड ब से होगा और जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या होगा वो आप यहाँ पर इस प्रकार से बिल्कुल आप इस प्रकार से डाल लीजिएगा। इस बात से आपको यहाँ पर जिस भी टॉपिक पर आप निबंध लिखना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा और यहाँ से आप एक हेडिंग बनाइएगा रूपरेखा, और रूपरेखा को हेडिंग बनाकर आपको इसे अंडरलाइन कर देना है। और यहाँ पर जो जितने भी आप आगे चल के मतलब यहाँ पर हेडिंग बनाने वाले हैं तो कम से कम आपको 5 या 6 हेडिंग बनाना होता है, तभी आपको पूरा का पूरा 7 नंबर मिल पाएगा, वरना आपको 7 नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस प्रकार से निबंध लिख देंगे तो आपका पूरा पूरा 7 नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको सबसे पहला हेडिंग जो बनाना है वो बनाना है प्रस्तावना। उसके बाद से दूसरा जो हेडिंग है आपका रहेगा वो है देश प्रेम का अर्थ, और जो आपका तीसरा हेडिंग रहेगा वो रहेगा देश के प्रति कर्तव्य, और जो चौथा हेडिंग रहेगा वो रहेगा भारतीयों का देश प्रेम, और जो पांचवा जो आपका अंतिम हेडिंग रहेगा जो आपका आप अपना अंतिम हेडिंग बनाएंगे आप उपसंहार। तो पहला हेडिंग हमेशा आपका प्रस्तावना और अंतिम हेडिंग आपका उपसंहार होना चाहिए, तभी आपका पूरा पूरा नंबर मिलेगा। और अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं कुछ इस प्रकार से तो आपका पूरा पूरा 7 नंबर जरूर मिलेगा। ये एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो सबसे पहले आपको जो अपना प्रस्तावना हेडिंग यहाँ पर डाल लेना है और इसको अच्छे से अंडरलाइन कर देना है। अब यहाँ पर आपको प्रस्तावना में लिखना है कि हम जहाँ जन्म लेते हैं वही हमारा देश कहलाता है, और मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है, वह जहाँ जन्म लेता है विकसित होता है तथा हास विलास करता है, उससे उसका अधिक प्रेम व भाव जुड़ जाता है। ठीक है। इसके बाद से प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के प्रति लगाव रखता है और वह देश के सम्मान में अपना सम्मान तथा देश के विकास में अपना विकास समझता है। मतलब जब जहाँ पर हम जन्म लेते हैं वही हमारा देश कहलाता है, और जो मनुष्य है वो एक भावनाशील प्राणी है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है और यह वो देश के सम्मान में अपना सम्मान समझता है और देश के विकास में भी अपना विकास समझता है। तो ये था हमारा प्रस्तावना हेडिंग जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद से है जो दूसरा हेडिंग है हमारा वो है देश प्रेम का अर्थ। तो आपको इसको भी अच्छे से अंडरलाइन कर देना है और यहाँ पर आपको लिखना है इसमें देश प्रेम का अर्थ है देश में रहने वाले जड़ चेतन सभी से प्रेम, देश की सभी झोपड़ियों महलों तथा संस्थाओं से प्रेम, देश के रहन सहन रीति रिवाज वेशभूषा से प्रेम, और देश के सभी धर्मों मतों भूमि पर्वत नदी वन आदि सभी से प्रेम की भावना रखनी चाहिए। मतलब हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रत्येक चीज़ों से हमें प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इसके बाद है तथा उनके प्रति गर्व की अनुभूति करना चाहिए। तो उनके प्रति हमें अब गर्व की अनुभूति करना चाहिए। इसके बाद है एक सच्चे देश प्रेम के लिए देश का कौन कौन पावन व पूज्य होता है। मतलब जो एक सच्चा देशभक्त होता है, जो देश प्रेमी होता है, उसके लिए उससे देश का जो कौन कौन होता है वो पावन और पूज्य होता है। अब इसके बाद से हमारे जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है देश के प्रति कर्तव्य। तो आपको यहाँ पर लिख देना है देश के प्रति कर्तव्य, और आपको भी इसको भी यहाँ पर ब्लैक स्केच से आपको अंडरलाइन करना है। अगर आप ब्लैक स्केच से अलावा किसी और स्केच का यूज करते हैं तो वहाँ पर एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। तो यहाँ पर केवल आप लोग ब्लैक स्केच से ही आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। तो इसमें हमको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है जिस देश में हमने जन्म लिया है, मतलब जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खाकर तथा अमृत के समान जल पीकर सुखद वायु का सेवन करके हम बलवान हुए हैं, तथा जिसकी मिट्टी में हमने खेल कूद कर अपना शरीर पृष्ठ किया है, उस देश के प्रति हमें कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। मतलब जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ का हमने अन्न खाया है, जहाँ का हमने अमृत के समान जल पिया है, उस देश के प्रति हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। हमें सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। इस बात से हमें अपने देश के सम्मान
और गौरव को बनाए रखने के लिए हमें अपने प्राण तक की बाजी लगा देनी चाहिए। मतलब हमें अपने देश की सम्मान और गौरव को बनाए रखने के लिए हमें अपने जान तक की बाजी लगा देनी चाहिए। वही एक सच्चा भक्त हो, जो देशभक्त होगा, जो अपने प्राण की बाजी लगाएगा। इस बात से इतना करके भी हम देश के प्रति अपने कर्ज को चुका नहीं पाएंगे। अगर हम अपना प्राण भी त्याग दें तो हम अपने देश के प्रति अपने कर्ज को नहीं चुका सकते हैं। इसी बात से जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, वो रहेगा भारतीयों का देश प्रेम। तो भारतीयों का देश प्रेम आपको यहाँ पर लिख देना है, और इसी बात से आपको यहाँ पर भी ब्लैक स्केल से आपको एकदम सीधा अंडरलाइन करना है, आपको स्केल से अंडरलाइन करना है। और तो इसमें आपको लिखना है, भारत का इतिहास ऐसे अनेक वीरों का साक्षी है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और मान मर्यादा के लिए अपने सुखों को त्याग दिया और मन में मर मिटने का अरमान लेकर शत्रु पर टूट पड़े। मतलब हमारे देश में बहुत से वीर ऐसे पैदा हुए जिन्होंने अपने शत्रु से लड़ने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना जान तक दे दिया। वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय आदि अनेक देशभक्तों ने अपने कष्टों को सहकर और प्राणों का बलिदान करके देश की स्वाधीनता की ज्योति को प्रज्वलित किया। मतलब वही बात कर रहा है कि यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस हैं, जो और लाला लाजपत राय हैं, और भी अनेक ऐसे जो देशभक्त हैं जिन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, और इसी स्वदेश प्रेम के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनेकों कष्ट सहे, जेलों में रहे तथा अंत में अपने प्राण निछावर कर दिया। मतलब जो महात्मा गांधी थे, जिन्हें हम लोग बापू कहते हैं, तो महात्मा गांधी ने उन्होंने भी अनेकों कष्ट सहे थे, जेल में भी रहे, और अंत में वे अपने प्राण निछावर कर दिए अपने देश के लिए ही। अब इसके बाद से जो आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका उपसंहार। अब आपको लास्ट में उपसंहार हेडिंग बनाना ही होता है, तभी आपका पूरा फुल नंबर मिलेगा। आपको कम से कम 4 या 5 हेडिंग बनाना पड़ता है, आपको 4 या 5 हेडिंग बनाना पड़ता है, तभी आपके पूरे फुल नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आपका जो अंतिम हेडिंग रहेगा वो रहेगा उपसंहार, और इसको भी आप ब्लैक से अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे। तो इसके बाद इसमें है, देश प्रेम प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। मतलब जो देश प्रेम है यह प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वाभाविक गुण है, और ऐसे संकुचित रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता। मतलब इसे यहाँ पर रहेगा इसे, तो इसे संकुचित रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता है, इसे संकुचित रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इसके बाद है, संकुचित रूप से ग्रहण करने से विश्व शांति को खतरा पहुंचता है। मतलब अगर हम इसे संकुचित रूप से ग्रहण करेंगे तो विश्व शांति को खतरा पहुंच सकता है। अब हमें देश प्रेम के प्रति भावना के साथ साथ समस्त मानव के कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें अपने देश प्रेम के प्रति भावना के साथ साथ सभी मानव के कल्याण के हित के लिए मतलब हमें सोचना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा स्वदेश प्रेम पर निबंध। और आपने अगर बिल्कुल इस प्रकार से अगर आपने निबंध लिख दिया तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आपका पूरा का पूरा 7 नंबर मिल जाएगा, और आपका 7 नंबर बिल्कुल भी कोई नहीं काट सकता है। तो आपका 7 नंबर, इससे आपका जो 7 नंबर है निबंध का, वो आपका पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।